आज हम पढ़ने लगे हैं क्लास 11 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.11। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.11 की अगर हम स्टेटमेंट सामने रखें और इसको समझते हैं फिर सॉल्व करते हैं। रेलवे वैगन ऑफ मास 4 इंटू 10 की पावर 4 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड कोलाइड्स विद अनदर वैगन ऑफ मास 2 इंटू 10 की पावर 4 kg व्हिच इज एट रेस्ट। They stick together and move off together. Find their combined velocity. सवाल ये है कि हमारे पास दो तरह की दो वैगन्स हैं। रेलवे वैगन जो पटरी के ऊपर चलती हैं, रेलवे पटरी के ऊपर जो वैगन जिसके अंदर सामान पैक करके लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। उसमें एक का जो मैस है वो कितना है 4 × 10⁴। समझे, इसका है तो इसको कह दे। उसकी जो रफ्तार है वो कितनी थी मीटर पर सेकेंड, यानी कितना फासला कितनी देर में तय करी है एक खास डायरेक्शन में, जिसे वेलोसिटी कह रहे हैं, वो क्या है 3 मीटर पर सेकेंड, जो कि टकराती है एक और वैगन से जो कि ये दूसरी है जिसका जो मैस है हमारे पास वो कितना है 2 × 10⁴ kg, जो कि पहले से किस पे थी, रेस्ट पे थी, नहीं वो रुकी हुई थी। सवाल ये है कि अब वो जब टकराती हैं तो आपस में मिल जाती हैं और मिलकर और इकट्ठे ही आगे सफ़र तय करती हैं। और जब वो इकट्ठे जाती हैं तो वो जिस भी रफ्तार के साथ वो जाती हैं, वेलोसिटी के साथ जाती हैं, उसकी कंबाइन वेलोसिटी निकालें। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। अब हमें पता क्या क्या है, ये सारी चीज़ें गिवन डाटा के अंदर मैं लिखता हूँ एक एक करके आसान बनाने के लिए। इसको यानी पहली वाली को मैं 1 वैगन कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ। अब जाहिर है इसको ये 1 और ये दोनों कंबाइन होके अब ये कंबाइन 1 और 2 हो गई, ठीक है। या चलें ए बी कह देते हैं, चूंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी लेबल्ड ए बी किया हुआ है तो हम यहाँ पर ए ये होगी और ये बी होगी, तो ये ए बी मैंने लेबल कर दिया। अब जो मैस ऑफ ए है यानी कि जो पहले वाला है इसका मैस हमें इसने कितना दिया हुआ है 4 × 10⁴। इसको एम ए कह दूंगा मैं और इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ लिख दूंगा। इसी तरीके से मैस ऑफ बी और जो भी है वो मैं यहाँ पर इसी तरह कॉपी करता हूँ और इसको मिटाकर और इसको नंबर को मिटाकर, क्योंकि ये तो मैस ऑफ बी है और इसकी वैल्यू है 2 × 10⁴। जो पहली वाली की वेलोसिटी है, मैं शुरू की वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, ये बिफोर कोलिजन है, वो कितनी है हमारे पास, वो वी ए कह देते हैं और वो है 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर भी मैं वी ए लिख देता हूँ, ये वी ए है। जबकि वेलोसिटी ऑफ वैगन बी, यहाँ पे ए की बजाय बी आना चाहिए और वो हमारे पास कितनी है, वो चूंकि वो दूसरी वाली ये वाली रुकी हुई थी और इसकी क्या है 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर भी मैं इसको लिख देता हूँ। तो आगे दोनों आफ्टर कोलिजन मिलती हैं और साथ चलती हैं, जो कि वेलोसिटी हमने निकालनी है। मैसेस के ऊपर तो फर्क नहीं पड़ेगा, इनफैक्ट दोनों को मिलने से दोनों का मैस सम हो जाएगा यानी ऐड हो जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन है ये बिफोर कोलिजन है और आफ्टर कोलिजन दोनों का एक साथ जो वेलोसिटी है वो कितनी है वो हमने निकालनी है। सॉल्यूशन के लिए मैं आपको बता ही दूं कि कंबाइन वेलोसिटी जो कि ए और बी की बनती है उसका फार्मूला हम पढ़ चुके हैं और वो है वी ए बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी डिवाइडेड बाई एम ए प्लस एम बी। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा लेफ्ट करके यहाँ पे तस्वीर भी जो हमने बनाई उसको भी लेकर आ जाता हूँ ताकि क्लियर हो। अब ये इसके अंदर वी ए बी क्या है, ये कंबाइन वेलोसिटी है ए और बी की। वैल्यूज इसके अंदर डालते हैं और सॉल्व करते हैं बस। नीचे वाली डालते हैं, ये आपके पास एम ए है और ये एम बी है, ठीक है। एम ए की वैल्यू क्या है 4 × 10⁴, ये एम ए की वैल्यू होगी प्लस 2 × 10⁴, ये बी की वैल्यू होगी। एम ए क्या है 4 × 10⁴, जबकि वी ए क्या है, वी ए है 3। अब वी एम बी की बात कर लें तो चले हम पुट कर लेते हैं 2 × 10⁴, लेकिन अगर आप वी बी की वैल्यू देखें तो वो बिफोर कोलिजन क्या थी, वो ज़ीरो है। तो ज़ीरो का मतलब क्या है कि ये सारी चीज़ आसान होगी। ज़ीरो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा ज़ीरो और ऊपर हमारे पास सिर्फ ये चीज़ रह जाएगी। ये 4 पावर में है, ये याद रखिएगा, ऐसे ना हो कि आप इसको उसमें समझें। अब इक्वल टू आ गया, अब 4 और 3 मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएंगे आंसर, ये दे देंगे मुझे 12। 12 की इंटू 10⁴, 10⁴ का सब मतलब होता है आगे 4 जीरोस। अब यहाँ पे 10⁴ इधर भी है, 10⁴ इधर ही है, ये मैं क्या कर लेता हूँ कॉमन ले लेता हूँ, तो ये मल्टीप्लाई बाय 10⁴ बाहर आ गया। अंदर क्या रह जाएगा 4 + 2, यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा 4, यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा 2, तो दोनों को ऐड करेंगे। जबकि अगर आप देखें तो 10⁴ और 10⁴ ऊपर नीचे कैंसिल, ऊपर क्या रह गया 12, नीचे क्या रह गया 6, 4 + 2 6 होता है, तो आंसर आ गया 2। 2 क्या 2 मीटर
पर सेकेंड, और ये VAB है। तो ये हमारे पास कंबाइन वेलोसिटी आ गई A और B की, जो कि दो वैगन के आपस में टकराने के बाद की है, दोनों के कंबाइन होने के साथ जो भी है। तो ये था हमारा आज का प्रॉब्लम, जो कि क्लास 11 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.11।